हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ के जीएस में छत्तीसगढ़ की मिट्टियों के बारे में पढ़ रहे थे। इसका पहले पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूं। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इसका फर्स्ट पार्ट मिल जाएगा। हमारा सेकंड पार्ट है। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं इसमें इंक्लूड कर दी हूँ। लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन को तैयार किया सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, चाहे प्री CGPSC प्री 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे मेंस के लिए, व्यापम के कोई भी वैकेंसी के जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब सभी एग्जाम में जो आपको छत्तीसगढ़ जीएस पढ़ना पड़ेगा। तो लगभग सभी एग्जाम के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। चलिए सेशन बढ़ाते हैं आगे। पहले पार्ट जाके देख लीजिएगा। पार्ट वाइज देखेंगे तो आपको ज़्यादा पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। साथ ही साथ आप बुक पढ़ते हैं तो जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। इसलिए बार बार जो है बोला जाता है जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। तो लगभग 12 क्वेश्चन मैं कवर कराया था, तो हम 13 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। निम्न में से कौन सी एक जो हल्के रंग की मिट्टी है? कन्हार, डोरसा, मटासी या भाठा मिट्टी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मटासी मिट्टी से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मटासी मिट्टी आपके हल्के जो रंग के आपके मिट्टी होती है, मटासी मिट्टी, इसको लाल पीली मिट्टी के नाम से जानते हैं। और इसको जो हम स्थानीय भाषा में, जिसको हम लोकल भाषा में मटासी मिट्टी कहते हैं, इसको याद रखिएगा। पीला रंग, इसका कारण क्या है? पीला रंग होने का क्या कारण है? ये आपका फेरिक ऑक्साइड, जो फेरिक ऑक्साइड के कारण यहाँ पे इसको Fe2O3 से प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपका लगभग छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो 50 से 55% जो है हमारे छत्तीसगढ़ में इसकी मात्रा पाई जाती है। लगभग सबसे ज़्यादा इसकी लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। तो इसको याद रखिए, जिसको हम स्थानीय भाषा में मटासी मिट्टी के, जो कि हल्के रंग की होती है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ में लगभग पूरे छत्तीसगढ़ में ये आपको मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में किस मिट्टी में निच्छालन की प्रक्रिया होती है? काली मिट्टी में, लाल पीली मिट्टी में, लेटराइट मिट्टी में या दोमट मिट्टी में? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे, अपने से भी आंसर लगाइएगा। मतलब कितना आंसर हो रहा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कितना, मतलब जो भी आंसर जो बुक पढ़ते हैं तो कितना आंसर हो रहा है, और इससे ये पता चलता है कि आपको और रिवाइज की ज़रूरत पड़ेगी, कौन से सेक्शन को यहाँ से ज़रूरत पड़ती है। तो छत्तीसगढ़ की किस मिट्टी की निच्छालन की प्रक्रिया होती है? आपका जो लेटराइट मिट्टी होती है, लेटराइट मिट्टी, इसको भाठा मिट्टी, भाठा मिट्टी या इसको मुरमू मिट्टी के नाम से भी इसको जानते हैं। और आपके लगभग ये मिट्टी है छोटे पत्थर के साथ टूट के आपका इसका निर्माण होता है। तो इसको याद रखिए, खास करके ये सरगुजा संभाग और आपका जगदलपुर, इसका विस्तार जो है यहाँ पे पाई जाती है। जगदलपुर पाट प्रदेश में ये सरगुजा संभाग में खास करके लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। और इसमें कौन सी फसल की जाती है जी? लेटराइट मिट्टी में। तो इसमें आपके जो बागानी फसलें मतलब कहने का मतलब है आपके, जिसमें आलू, टमाटर, चाय, लीची वगैरह ये सभी जो फसलें आपका लेटराइट मिट्टी यहाँ पे की जाती है। तो सभी जानते हैं उस मेन पार्ट में ये आपके किसकी खेती की जाती है। और इसका जो रंग आपका कत्था रंग का होता है, याद रखिएगा। लेटराइट मिट्टी है, इसमें निच्छालन की, इससे लीचिंग बोलते हैं इंग्लिश में, लीचिंग या निच्छालन विधि से होता है। इसको याद रखिए, कत्था रंग का होता है। और आपके जो है भवन निर्माण वगैरह के लिए खास करके इसका लेटराइट मिट्टी का उपयोग यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गाद की अधिकता किस मिट्टी में पाई जाती है? मटासी में, कछारी में, कन्हार में या डोरसा मिट्टी में? तो कौन सी मिट्टी में गाद की अधिकता पाई जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कछारी मिट्टी से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें गाद की अधिकता मिट्टी, ये जो है आपका अधिकता यहाँ पे इस मिट्टी में देखने को मिलती है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, गाद मतलब जो जमे हुए जो अवशेष होते हैं उसको ही गाद बोला जाता है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिट्टी की उत्पादकता की दृष्टि से मुख्य रूप से कौन से तत्व आवश्यक है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम या ये आपका ये सभी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन, फास्फोरस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मिट्टी की जो उत्पादकता की दृष्टि से देखें तो मुख्य रूप से इसमें कौन से तत्व बहुत ही आवश्यक है मिट्टी में? तो बार बार बोला जाता है एग्जाम में, बहुत सारे कंप्यूटर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें फास्फोरस तत्व बहुत ही आवश्यक होता है मिट्टी में। तो इसको याद रखिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, मूंगफली के उत्पादन के लिए किस प्रकार की मिट्टी का उत्तम मानी जाती है? जो हम मूंगफली वगैरह जो है आपका इसके लिए जो बेस्ट मिट्टी होती है, इसके सबसे ज़्यादा उत्पादन भी होती है उस मिट्टी में। तो कौन सी मिट्टी होती है जी?
मूँगफली तो सभी खाते हैं। तो इसके लिए जो आपको कौन सी मिट्टी बेटर मानी जाती है, तो काली मिट्टी, कछारी, लाल दोमट मिट्टी या आपका लाल बलुई। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे काली मिट्टी, याद रखिएगा। तो मूँगफली के उत्पादन के लिए आपका जो काली मिट्टी बहुत ही उत्तम मानी जाती है, और इसमें जो काली मिट्टी में जैसे आप लगा देते हैं तो मूँगफली के जो उत्पादन जो क्षमता होती है सबसे बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो जाती है। काली मिट्टी का और किस नाम से जानते हैं जी, तो इसको बताया था कन्हार मिट्टी। कन्हार मिट्टी, भर्री, रेगूर, इस मिट्टी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि आपके बारीक कण वाला होता है और गहरा भूरा रंग के इसका रंग होता है। और ये खास करके छत्तीसगढ़ में देखें तो मैकल श्रेणी के अंतर्गत यहाँ पे गरियाबंद, दुर्ग और ये आपका बालोद, इन क्षेत्रों में इसका विस्तार पाया जाता है। और आपका जो निर्माण इसका कैसा होता है, जो काली मिट्टी इसका निर्माण कैसे होता है कि आपका जो बेसाल्ट युक्त जो चट्टान है, बेसाल्ट युक्त जो चट्टान के इसके अपर्दन से मतलब लावा निर्मित मिट्टी से इसका यहाँ पे निर्माण होता है। तो इसको याद रखिएगा। इसका जो काला रंग है कैसा होता है, मतलब काला रंग किस कारण होता है, तो फेरिक टाइटेनियम, याद रखिए फेरिक टाइटेनियम, फेरिक टाइटेनियम के कारण इसका जो रंग आपका काला होता है। इसमें कौन कौन से फसल की जाती है, तो याद रखिए सबसे ज़्यादा पहले आपको तो कपास, जो आपका जो पोनी होती है कपास के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। साथ ही गन्ना, चना, गेहूँ, ये जो रबी फसल के अंतर्गत जो फसल आती है उसके लिए इसको बेस्ट मानी जाती है। और इसमें जल धारण जो क्षमता सबसे ज़्यादा यहाँ पे काली मिट्टी में यहाँ पे पाई जाती है। तो इसको याद रखिए। तो आपको स्थानीय भाषा में क्या कौन सी मिट्टी को क्या कहा जाता है, इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ से क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार के मिट्टी में उपजाऊ तत्वों के साथ पानी की कमी रहती है, पहाड़ी मिट्टी में, टिकस मिट्टी में, डोरसा मिट्टी में या भाटा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पहाड़ी मिट्टी, याद रखिएगा ए ऑप्शन। तो पहाड़ी मिट्टी में देखेंगे तो उपजाऊ तत्वों के साथ पानी की कमी रहती है। तो पहाड़ी नाम से पता चल रहा है पहाड़ी मिट्टी में ये सभी आपको कमी यहाँ पे देखने को मिलेगी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे किस मिट्टी को मुरुम भी कहा जाता है, बताया था आपको, या एक बार रिकॉल कीजिएगा। किस मिट्टी को मुरुम भी कहा जाता है, टिकरा, डोरसा, भाटा या पहाड़ी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाटा मिट्टी से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भाटा मिट्टी को ही मुरुम मिट्टी के नाम से इसको जाना जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर। और इसको जो है आपका लेटराइट मिट्टी, इसको ही मुरमू या भाटा मिट्टी के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसे आपके पास जो सरगुजा, जगदलपुर में बताया था, इन क्षेत्रों में इसका विस्तार पाया जाता है। और इसके लिए बेस्ट मानी जाती है जो ईंट बनता है, जो घर बनाने के लिए जो ईंट होता है, इसके लिए इसका निर्माण है। ईंट इसी मिट्टी के बन से है, जो आपका जो मुरुम, इसको भाटा मिट्टी या इसको लेटराइट मिट्टी के नाम से है। तो ईंट बनाने के लिए इसका बेस्ट प्रयोग किया जाता है इसका। और यहाँ पे भवन घर वगैरह बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो एग्जाम में पीएससी में क्वेश्चन पूछा है कि घर बनाने के लिए यहाँ पे भवन निर्माण के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, तो इसको याद रखिएगा। ऑप्शन में लेटराइट मिट्टी लगाइएगा। मुरमू या भाटा मिट्टी है तब भी आंसर आपका यहाँ पे स्थानीय भाषा में इसको मुरमू या भाटा मिट्टी कहते हैं और इसको लेटराइट मिट्टी के नाम से जानते हैं। तो ये सभी आपको याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी मिट्टी एल्यूमिनियम तथा लोहे की अधिकता के कारण सूखने पर कठोर हो जाते हैं, भाटा, मटासी, कन्हार या टिगरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो भाटा मिट्टी होती है इसको ही आपका मुरमू या लेटराइट मिट्टी बोलते हैं। तो इसके एल्यूमिनियम तथा लोहे के आपका ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे सूखने पर यहाँ पे कठोर हो जाते हैं। तो इसको याद रखिएगा, भाटा मिट्टी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका कत्था रंग का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूना प्रधान मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है, गेहूँ, धान, चना या तिलहन। तो चूना प्रधान मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा धान, इसका करेक्ट आंसर। चूना प्रधान मिट्टी आपके धान के फसल के लिए इसको उपयुक्त मानी जाती है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डोरसा का मिश्रण होती है, डोरसा मिट्टी होता है, इसमें किसका किसका मिश्रण होता है जी, कन्हार और मटासी का, कन्हार और भाटा का, मटासी और भाटा का, या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए जी कौन सा आंसर हो, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डोरसा मिट्टी का जो मिश्रण आपका, इसमें आपका एक तो कन्हार मिट्टी और दूसरा आपका मटासी मिट्टी। तो इन दोनों के मिश्रण से आपका डोरसा मिट्टी का निर्माण होता है। कौन कौन से मिट्टी, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कन्हार और मटासी दोनों के मिश्रण से आपका डोरसा का ये आपका मिश्रण बनता है, मतलब डोरसा मिट्टी का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे राज्य में, हमारे स्टेट में छत्तीसगढ़ राज्य में पाई जाने वाली निम्न स्तरीय लेटराइट मिट्टी कौन सी है, तो भाटा, कन्हार, कछार या मटासी। तो चलिए जी कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है जी,
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाठा मिट्टी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारे छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाले निम्न स्तरीय मतलब यहाँ पे निम्न स्तर का जो है कौन सा लेटराइट मिट्टी है, तो इसको भाठा मिट्टी के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिए, भाठा मिट्टी को ही आपका मुरमी या लेटराइट मिट्टी के नाम से इसको जानते हैं। तो इसको याद रखिएगा। तो आप खासकर सरगुजा, जगदलपुर, ये खास करके यहाँ पे विस्तार पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में किस मिट्टी का विस्तार कोंटा तथा दंतेवाड़ा तहसीलों में है? लेटराइट मिट्टी का, लाल पीली मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी या लाल रेतीली मिट्टी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, लाल दोमट मिट्टी। जो लाल दोमट मिट्टी होती है आपका 10 से 15% जो हमारे छत्तीसगढ़ में जो है आपका पाई जाती है। इसके तहत यहाँ पे इस मिट्टी आपके कोंटा और दंतेवाड़ा तहसीलों में आपके इसमें पाई जाती है। मतलब 10 से 15% सभी मिट्टियों में सबसे कम आपका लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। और आपके दंतेवाड़ा, सुकमा, कोंटा ये सभी इसका विस्तार है। ये आपका लाल रंग का होता है मिट्टी, याद रखिएगा। और लयहस्की की अधिकता के कारण, इसका अधिक होने के कारण यहाँ पर लाल रंग होता है। और इसका जल धारण क्षमता भी सबसे कम होती है। और ये मिट्टी में यहाँ पे जल की कमी के कारण यहाँ पे पत्थर के समान जो है आपके इसमें कठोर होता है, ठोस होता है, कहने का मतलब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मिट्टी का विस्तार राज्य में क्षेत्र के अनुसार दूसरे क्रम में है? लाल रेतीली मिट्टी, काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी या आपका लेटराइट? तो यहाँ पे देखेंगे तो किस मिट्टी का विस्तार राज्य में क्षेत्र के अनुसार दूसरे क्रम में है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल रेतीली मिट्टी। ये आपका सबसे पहले मैं बता चुका हूँ, ये आपका मटासी मिट्टी जिसको लाल पीली मिट्टी बोलते हैं, जो कि 50 से 55% हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। और सेकेंड में यहाँ पे दूसरे क्रम में लाल रेतीली मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मिट्टी का निर्माण अपरदित, गोंडवाना तथा कडप्पा चट्टानों से हुआ है? लाल पीली मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या दोमट मिट्टी? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं? अभी बताया हूँ, इसको मटासी मिट्टी के नाम से इसको जानते हैं। तो इसी मिट्टी का निर्माण जो है आपका अपरदित, गोंडवाना चट्टान और कडप्पा चट्टानों से इसका निर्माण यहाँ पे हुआ था। और हमारे छत्तीसगढ़ में जो है आपका 50 से 55% हमारे छत्तीसगढ़ में यहाँ पे पाई जाती है सर्वाधिक मात्रा में। तो इसको याद रखिए, सर्वाधिक मात्रा में जो मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैनपाट पठार के दक्षिणी भाग में किस मिट्टी की बहुलता या मात्रा में पाई जाती है सबसे ज़्यादा? लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी या लाल दोमट? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लेटराइट मिट्टी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेटराइट मिट्टी को मुरमू या भाठा मिट्टी कहते हैं। और ये आपके मैनपाट पठार के, जिससे बताया था मैं, सरगुजा संभाग जगदलपुर में आपका यहाँ पे मैनपाट क्षेत्र में आपका पाई जाती है। और ये आपके जितने आप बागानी फसल जैसे आलू, टमाटर वगैरह है, ये सभी जो फसलें यहाँ पे लेटराइट मिट्टी में इसका जो यहाँ पर फसल यहाँ पे की जाती है। ये आपका कत्था रंग का होता है, इसको याद रखें। कौन सा रंग? कत्था रंग का होता है। और ईंट वगैरह, घर वाला भवन वगैरह बनवाने के निर्माण के लिए आपका लेटराइट मिट्टी का यहाँ पे प्रयोग हम करते हैं। तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी मिट्टी भवन निर्माण के लिए उत्तर मानी जाती है? आपका पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाल पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी या आपका कछारी मिट्टी? चलिए जी, कौन सा आंसर हो सकता है? अभी जस्ट बताया। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लेटराइट मिट्टी है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको मुरमी मिट्टी या इसको भाठा मिट्टी के नाम से जो जानते हैं। तो ये आपका ईंट वगैरह बनाने के लिए, भवन वगैरह, घर वगैरह बनवाने के लिए आपको लेटराइट मिट्टी सबसे बेस्ट मानी जाती है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी मिट्टी कोदो व कुटकू जैसे फसलों के लिए उत्तम मानी जाती है? लेटराइट मिट्टी, कछारी, काली मिट्टी या लाल दोमट मिट्टी? कौन सी मिट्टी कोदो कुटकी जैसे फसलों के लिए उत्तम मानी जाती है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल दोमट मिट्टी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सभी पता हो, ये सभी जो कोदो कुटकी सभी मोटे अनाज के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि हमारे हेल्थ के लिए इसको बढ़िया मानी जाती है। तो इसका लाल दोमट मिट्टी लगभग 10 से 15% हमारे छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। आपके दंतेवाड़ा, सुकमा, ये सभी क्षेत्रों में पाई जाती है। और सबसे जल धारण क्षमता भी इसमें जो सबसे कम पाई जाती है। और यहाँ पे ठोस जो मिट्टी होती है लाल दोमट मिट्टी, ये आपका ठोस प्रकार की होती है। तो इसको याद रखिएगा। तो ये आपके सबसे उत्तम मानी जाती है लाल दोमट मिट्टी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी खेती के लिए अच्छी नहीं होती है? डोरसा मिट्टी, मटासी, कन्हार या पहाड़ी मिट्टी? तो इसका आंसर सभी को
पता होगा। पहाड़ी मिट्टी इससे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाले जो पहाड़ी मिट्टी ही आपके खेती के लिए आपका अच्छी नहीं है, तो नाम से पता चल रहा है, तो ये कहाँ से खेती के लिए है, ये आपका उपयोग में आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिट्टी में पीला रंग किसका घोतक है? लौह ऑक्साइड का, पोटेशियम परमैंगनेट का, फेरिक ऑक्साइड का, या आपका सल्फर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका फेरिक ऑक्साइड। जो मिट्टी में जो पीला रंग है आपके किसका घोतक है? आपका फेरिक ऑक्साइड का, ये आपके इसका घोतक है, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काली चिका मिट्टी में किसकी अधिकता पाई जाती है? सल्फर, चूना, फास्फोरस, ये सभी का? तो चलिए जी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चूना हो जाएगा। तो काली चिका मिट्टी में आपका चूना की यहाँ पे अधिकता यहाँ पे पाई जाती है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मिट्टी को चावल मिट्टी की संज्ञा दी गई है? काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, या लाल दोमट मिट्टी की? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं जी? लाल पीली मिट्टी को हम मटासी मिट्टी के नाम से इसको जानते हैं। और छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो 50 से 55% जो हमारे छत्तीसगढ़ में यहाँ पे पाई जाती है। और ये आपके चावल चाहे धान हो, आंसर आँख मूंद के लाल पीली मिट्टी, ऑप्शन में मटासी मिट्टी है स्थानीय भाषा में, तो आंसर लगाइएगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मात्रा में आपको मिट्टी पाई जाती है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बस्तर में अधिकतर मिट्टियाँ पाई जाती है क्षारीय, अम्लीय, ए और बी, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। तो बस्तर में अधिकतर जो मिट्टी आपका अम्लीय प्रकार की यहाँ पे पाई जाती है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो ऑप्शन सभी को पता होगा, इसका आंसर लाल पीली मिट्टी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी। इसको मटासी मिट्टी के नाम से इसको जानते हैं। 50 से 55% हमारे छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, इसको बी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे वनीकरण के लिए, या जो वन वगैरह होता है, जैसे आप फॉरेस्ट वगैरह लगा रहे हैं पेड़ पौधों के लिए, तो वनीकरण के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी? लाल पीली मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी, या आपका लेटराइट? तो कौन सी मिट्टी यहाँ पे वनीकरण के लिए या वनों के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो आपका जो लाल बलुई मिट्टी है, लाल जो बलुई मिट्टी है, इसको रेतीली मिट्टी के नाम से इसको जानते हैं। इसको टिकरा मिट्टी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये आपके खास करके बस्तर के जो यहाँ पे क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी है, इसको टिकरा मिट्टी के नाम से जानते हैं। तो ये खास करके जो मोटे अनाज के लिए और वनीकरण के लिए यहाँ पे पेड़ पौधों के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है लाल बलुई मिट्टी। इसको याद रखिए। आपका जो है आपका ये अम्लीय प्रकार की होती है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय भूमि एवं मृदा सर्वेक्षण विभाग ने छत्तीसगढ़ की मिट्टी को कितने भागों में बांटा? इसका पहला पार्ट मैं बता दिया पूरा डिटेल के साथ, कौन सी मिट्टी, कितने प्रकार की मिट्टी छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। तो भारतीय भूमि और मृदा सर्वेक्षण विभाग में छत्तीसगढ़ मिट्टी को कितने भागों में बांटी गई है? तो इसको जो है आपका 5 भागों में इसको बांटी गई। इसको याद रखिए, 5 प्रकार की मृदा में पाई जाती है हमारे स्टेट में। कमेंट बॉक्स में बताइए कौन कौन सी मिट्टी है, इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो 2 पार्ट में कंप्लीट मिट्टियों के बारे में हम पढ़े हैं। जितना ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है मैं इसको इंक्लूड किए हैं। कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो छत्तीसगढ़ में लेटराइट मिट्टी को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो स्थानीय भाषा में क्या क्या नाम से जानते हैं उसको भी आपको जानना जरूरी है। तो छत्तीसगढ़ में जो लेटराइट मिट्टी होती है, लेटराइट मिट्टी बहुत बार बताया हूँ आपको, रट गया होगा। तो लेटराइट मिट्टी को स्थानीय भाषा में, हमारे लोकल भाषा में क्या कहा जाता है? कन्हार, मटासी, डोरसा, या भाटा मिट्टी? चलिए जी, कौन सा आंसर हो जाएगा जी? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेटराइट मिट्टी को हम भाटा मिट्टी या इसको हम मुरमी मिट्टी इसी नाम से इसको जानते हैं। और ये आपका जो सरगुजा संभाग जगदलपुर में पाई जाती है। इसका जो रंग होता है आपका कत्था रंग का होता है, इसको याद रखिएगा। और ये आपके भवन वगैरह, घर वगैरह बनवाने के लिए यहाँ पे ये बेस्ट मानी जाती है। इस मिट्टी को ईंट वगैरह बनाने के लिए यहाँ पे इसको जो घर बनाते हैं ईंट, वही वाला ईंट की बात बोल रहा हूँ मैं, तो ये सबसे बेस्ट मानी जाती है, इसको याद रखिएगा। तो चलिए, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपका मिट्टी का चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। 2 पार्ट, इसका पहले पार्ट को जाके देखिएगा, फिर उसके बाद दूसरा पार्ट को देखिएगा तो आपको अच्छा लगेगा। तो कंप्लीट यहाँ पे छोटा सा चैप्टर था, उसको यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट। कल से हम नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। जितने भी क्लासेस वगैरह हो उसको बढ़िया देखते चलिएगा। और यहाँ पे कोई भी यहाँ पे
जो यहाँ पे कंप्लीट आपको जो सिलेबस यहाँ पे कराया जाएगा जीएस को। साथ ही साथ मैं करंट पेज भी पढ़ाता हूँ, तो बढ़िया करंट पेज पे आपको जुड़ना है और आपका छत्तीसगढ़ के करंट भी आपको कराया जाएगा। पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो 15 क्वेश्चन आपसे यहाँ पे करंट पेज को क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में 1 नंबर बहुत मायने रखता है। तो इसलिए याद लास्ट में आपसे यही पूछा जाता है आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं, तो आपका 1 नंबर भी बहुत मायने रखता है। बाकी आप समझदार हो। तो चलिए नए चैप्टर में मिलते हैं। तो कमेंट बॉक्स में जो आंसर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन, उसका आंसर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपका स्कोर कितना हुआ और कैसा लगा आज के सेशन, ये भी बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।